अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। जेके बॉस के जितने भी 10th 11th एंड 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, ग्रेस मार्क्स किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, कैसे ग्रेस मार्किंग होती है, ग्रेस मार्क्स का रूल क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा। वीडियो आपने एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करके रखना बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह के लिए। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज्वाइन जरूर करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एंड बाकी स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए। सबसे पहले ग्रेस मार्क्स के बारे में एक बात याद रखना, हर एक स्टूडेंट एलिजिबल होता है ग्रेस मार्क्स के लिए, बट अगर आपको 5 मार्क्स तक की नीड होगी तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपको 6 मार्क्स 7 8 9 10 या उससे ज्यादा की नीड होगी तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलते कैसे हैं वो थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से समझना। देखो, चाहे आप 10th के 11th के 12th के, मैं एक ही यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बाकी आप खुद देखना आपके सब्जेक्ट के कितने मार्क्स पास है। देखो, अगर हम 10th की बात करेंगे तो 26 मार्क्स पास है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 40 रखा, आपने यहाँ पर ये नहीं याद रखना है कि 40 मार्क्स पास है, यहाँ पर 26 क्यों बोला, ऐसा नहीं है। ये मैंने एग्जांपल के लिए पास मार्क्स रखे हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट के 40 मार्क्स पास है एज एग्जांपल। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट डी, सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट्स है उसके। अब पास मार्क्स कितने हैं? पांचों सब्जेक्ट्स के 40 मार्क्स पास है। अब इस स्टूडेंट ने 50 मार्क्स जो है सब्जेक्ट ए में किए, बी में भी यहाँ पर 45 किए, ये भी पास है, सी में 35 किए, ये तो पास नहीं है। अगर डी की बात करेंगे, डी में भी इसको 45 है, 40 मार्क्स पास है तो ये इजीली पास है। ए में 58 है तो ये भी इसको पास है। अब जो सी सब्जेक्ट है ये इसको बैक लगाएगा, बट इसको यहाँ पर पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स चाहिए। इसको 40 बनेंगे तो इसको ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको ग्रेस मार्क्स यहाँ पर 5 दिए जाएंगे, ये पास यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया पहला स्टूडेंट। अब सेकंड स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है इसके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है, एग्जाम्पल के लिए 40 मार्क्स पास है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट ए में इसको कितने 50 मार्क्स 40 पास है, ये इस सब्जेक्ट में इजीली पास हो जाएगा। बी में इसको 38 है, 2 मार्क्स की नीड है। सी में इसको यहाँ पर 37 मार्क्स है, 3 मार्क्स की नीड है। डी में इसको 45 है, ये पास है। ई भी इसको यहाँ पर पास है। अब इसको ओवरऑल मार्क्स की क्या जरूरत है, वो यहाँ पर 5 मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स भी 5 मिलते हैं इसको। यहाँ पर इस सब्जेक्ट में 2 मार्क्स दिए जाएंगे ग्रेस, एंड जो सी सब्जेक्ट है इसमें 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ओवरऑल इसको 5 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं, तो इसको भी यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। अब थर्ड स्टूडेंट की अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे तरीके से समझना। इसको भी यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट में जो है 40 मार्क्स पास है। अब इसको यहाँ पर सब्जेक्ट ए में 50 मार्क्स है, 40 पास है, ये यहाँ पर इसका पास है। बी में इसको 38 है, इसको यहाँ पर 2 मार्क्स की नीड है, ये इसका फेल है फिलहाल के लिए। सी भी यहाँ पर जो है, जो सी सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर 39 है, 1 मार्क्स की नीड है, सी सब्जेक्ट में हो गए 3 मार्क्स। डी में यहाँ पर इसको 2 मार्क्स की नीड है। जो इसका ई सब्जेक्ट है, ई सब्जेक्ट इसका पास है क्योंकि 40 पास है तो इसको 58 है, ये यहाँ पर पास है। अब इसको यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स बैक लगा जाते हैं, 3 सब्जेक्ट्स इसको बैक लगा जाते हैं, क्योंकि बी में इसको 38 है, इसको 2 मार्क्स की नीड है। यहाँ पर सी में इसको 1 मार्क्स की नीड है, डी में इसको यहाँ पर 2 मार्क्स की। ओवरऑल कितने ये मार्क्स बन जाते हैं 5। मैंने आपको पहले ही बोला 5 मार्क्स तक जो है वो जेके बॉस वाले दे देते हैं। इसको यहाँ पर सबसे पहले सी में जो इसको यहाँ पर बी में जो है वो 2 मार्क्स दिए जाएंगे ग्रेस, सी में यहाँ पर 1 मार्क्स, एंड डी में आपको यहाँ पर डी में स्टूडेंट को यहाँ पर 2 मार्क्स एंड पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड स्टूडेंट ऐसा होगा फॉर एग्जांपल के लिए जिसको ए सब्जेक्ट में 50 मार्क्स है, ये पास है। बी में यहाँ पर 39 है, इसको 1 मार्क्स की नीड है। सी में इसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए 10 मार्क्स की नीड है क्योंकि 40 मार्क्स तो पास, इसको यहाँ पर सी में 30 है। अगर डी की बात करेंगे, डी में इसको 45 है, ये भी पास है। ई की बात करेंगे 58 है, ये भी पास है। अब इसको ओवरऑल कितनी जरूरत है, इसको यहाँ पर 11 मार्क्स की जरूरत है, इसको फेल कर दिया जाएगा। अब ये बोलेगा फॉर एग्जांपल के लिए मुझे 39 है क्योंकि 5 तो मिलते हैं, इसको 39 तो है, मैं मान लेता हूँ इसको 39 है। अगर इसको 1 दिया जाता, ये 40 तक यहाँ पर जाता तो ये सब्जेक्ट इसको पास होता, बट ये यहाँ पर बैक लगा जाता। बट यहाँ पर ये चीज नहीं देखा जाता, यहाँ पर देखा जाता है ओवरऑल यहाँ पर कितने मार्क्स की नीड है। अगर ओवरऑल सब्जेक्ट्स में आपको 5 मार्क्स की नीड है तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 39 है, एक ऐड किया जाएगा वो यहाँ पर 40 बनेगा, आपको ये सब्जेक्ट पास है, नहीं। अगर ओवरऑल 5 मार्क्स की नीड हो तब जाके यहाँ पर दिया जाता है। बट कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स होंगे फॉर एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 1-1 मार्क्स की नीड होगी, तो उसको हर एक में यहाँ पर जो है 1-1 मार्क्स ग्रेस दिया जाएगा। 5 मार्क्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वो पास हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेस मार्किंग का रूल था, ये सिस्टम यहाँ पर ग्रेस मार्किंग का। कोई भी डाउट रहा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।